मैं हूँ मुसाफिर पाकिस्तानी मुख्तार अहमद भाई जी, साथ ही कैमरामैन शब्बीर भट्टी के हमरा सऊदी अरब में नहीं बल्कि अपने ही मुल्क पंजाब के एक सरसब्ज बाग में। और आज आपको सुनाऊंगा जमीनी काबा से आसमानी काबा तक की दास्तान और साबित करूंगा कुरान और हदीस की रोशनी में। कुरान करीम में इस बात का जिक्र मौजूद है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले सातवें आसमान पर काबा बनाया, जिसे बैतुल इज्जत और बैतुल मामूर के नामों से बुलाया गया, जहाँ दिन रात 70,000 फरिश्तों का तवाफ जारी रहता है। और क्योंकि फरिश्तों की तादाद बहुत बड़ी है, लिहाजा जो फरिश्ता एक बार इस खाने काबा का तवाफ करेगा, दोबारा रोज़े क़यामत तक इसकी बारी नहीं आई। कुरान मजीद के सूरह तूर में ये बात मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर तशरीफ ले गए तो उन्होंने फरिश्तों को तवाफ करते देखकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सवाल किया, ये कौन सी जगह? तो उन्होंने बताया कि ये बैतुल मामूर है। उन्होंने वहाँ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दीवार से टेक लगाए बैठे देखा। ये तो थी आसमानी काबा बैतुल मामूर बैतुल इज्जत की बात, जहाँ फरिश्तों की इबादत का सिलसिला बदस्तूर जारी है। अब मैं बात करूंगा जमीनी काबा की, जो कुछ इस तरह है कि हज़रत आदम से पहले दुनिया में 4 सू पानी पानी था। उन्हें जब दुनिया में भेजा गया तो आसमानी काबा के ऐन नीचे जिस जगह आज खाने काबा मौजूद है की जमीन पर एक टीला नमूदार हो, और क्योंकि काबा बुलंद मुकाम को कहा जाता है, लिहाजा उसका नाम काबा पड़ गया। बाज़ मुस्तनद रवायतों में बात मौजूद है कि अल्लाह के हुक्म से खाने काबा की तामीर सबसे पहले हजरत आदम ने की थी, और उनके जमाने और उसके बाद भी काबा को मुख्तलिफ नामों से काउस, नाजर व दीगर नामों से बुलाया जाता था, और उसके बाद भी इसे बैतुल हराम, बैतुल अतीक, बैतुल महरम के नाम से बुलाया जाता रहा, और किसी न किसी तरह वहाँ अल्लाह की इबादत होती रही। मगर जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वसाल हुआ और तूफान नूह आया तो खाने काबा को चौथे आसमान पर उठा लिया, और वो सैकड़ों साल तक गायब रहा। मगर फिर सन 2 हिजरी में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये हुक्म मिला कि वो अपने बेटे हजरत इस्माइल के साथ मिलकर खाने काबा की तामीर करें, तो उन्होंने हुक्म में रब्बी पर लब्बैक कहते हुए बगैर छत के खाने काबा की तामीर की, और इस तरह इबादत का सिलसिला शुरू हुआ। और उसी दौर से खाने काबा के ग़िलाफ़ का सिलसिला भी शुरू हुआ। इब्तिदा में सफेद और जर्द ग़िलाफ़ डाले गए जो कि रेशम के बने होते थे, और उन्हें मिस्र या यमन से मंगाया जाता था। इसके बाद कमोबेश 10 बार खाने काबा की तामीर और तौसीक़ की गई। फिर अब्बासी खलीफा ने काले ग़िलाफ़ का सिलसिला शुरू किया, जिसके बाद अब तक ये सिलसिला जारी है।